हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपका हमारा यूट्यूब चैनल अशोका जॉब रिलेटेड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से, ऐसे इंसान से मिलाने वाले हैं जो कि कई वर्षों से साइकिल पे घूम रहे हैं, जिनका निस्वार्थ भाव से, ना कोई उनका कोई स्वार्थ है, अपने देश के लिए, देश हित के लिए वो घूम रहे हैं। तो हम उनसे मिलाएंगे। सबसे पहले हम उनका परिचय करेंगे कि वो बताएंगे आपको कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और क्या है। देखिए, मेरा नाम है तस्वीर फोगाट और झिंझर गांव का नाम है चरखी दादरी, ज़िला है हरियाणा में। वहाँ से मैं पिछले 7 साल से करीब ऐसे साइकिल पर घूम करके देश भर में नेशनलिटी की भावना के लिए घूम रहा हूँ, ताकि लोगों में संदेश जाए कि इन क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया था जिस मकसद के लिए, अभी वो मकसद अधूरा है, माने आज़ादी अधूरी है। तो इस आज़ादी को अब हमें बचा के रखना है। जो शहीदों ने हमें आज़ादी का रंग भर करके दिया है, यह आज़ादी बेशकीमती है और अब हमें आगे जीवन में शहीदों के बताए हुए रास्ते पर ही आगे चलना है। इसी के लिए मैं देश भर में घूम करके इस तरह से साइकिल पर ये प्रचार प्रसार करते हुए चलता फिरता रहता हूँ। तो सर, आप तो देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो आप? भाई, संदेश तो यही देना चाहेंगे कि ये आज़ादी जो अपने को दी है, इसके लिए जिन क्रांतिकारियों ने अपने जीवन में जो त्याग किया है, उन्होंने जो बलिदान किया है, वो देख करके और हमें भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना है। अगर हम शहीदों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो शहीदों की जो शहादत है वो जो है ना, उसको हम कोई सार्थकता नहीं दे पाते हैं। जब तक शहीदों की शहादत बेकार है, तब तक, जब तक कि उनका कोई भी उद्देश्य और कोई भी सपना अधूरा है। तो हमें शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार परिश्रम करना होगा। इसी काम के लिए, इसी संदेश के लिए, जैसे भगत सिंह ने एक बात कही थी जेल में रहते हुए 2 दिन पहले, फांसी से 2 दिन पहले उनसे कोई अमृतसर के पत्रकार महोदय थे, वो मिलने के लिए गए थे। तो उन्होंने भगत सिंह जी से पूछा था कि भाई, अब आपको फांसी की तारीख निश्चित हो गई, या फांसी तो हो ही जाएगी, तो अब आप जेल में हो, जेल से बाहर तो जा नहीं सकते, तो भाषण तो हो नहीं सकता, व्याख्यान तो हो नहीं सकता, तो आप इस देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? तो भगत सिंह ने कहा था कि भाई, मुझे फांसी हो रही है, इसका मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन मेरे दिल का दर्द ये है कि अगर अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई व्यवस्था अगर भारत से नहीं हटाई गई, तो भारत के लोगों की जो गरीबी है, उनकी जो मुफलिसी है, उनकी जो लूट हो रही है, वो तब तक बंद नहीं होगी जब तक कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई व्यवस्था संपूर्ण रूप से बदल ना दी जाए, हटा नहीं दी जाए। फिर उन्होंने एक कानून का नाम लेकर के कहा है कि भारत में जो ये पुलिस का कानून चल रहा है, इंडियन पुलिस एक्ट का कानून, इसको भारत के विशेषकर नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि भारत के नौजवान पुलिस के इस कानून को आज़ादी के साल से पहले बदलवा लें, नहीं तो फिर वास्तविक आज़ादी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो मैं तो यही कहता हूं कि भगत सिंह का, उधम सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, लाखों क्रांतिकारियों का जो सपना था, हमें उस सपने के पूरा करने के लिए और उनके विचार पे को लेकर के आगे काम करना चाहिए। आपको कितना टाइम हो गया? तो सर, आपको कितना टाइम हो गया आपको इस साइकिल पे घूमते हुए? साइकिल पर घूमते हुए 7 साल हो गए इस काम के लिए। 7 साल से मैं चल रहा हूँ और लगभग 85,000 किलोमीटर का मैंने ये सफ़र तय किया है। मैं कहीं पर भी स्कूल में, कॉलेज में जाता हूँ तो बच्चों को जो है ना, इस देश की वास्तविक आज़ादी का इतिहास बताने की कोशिश करता हूँ, जो बहुत ही गर्व करने लायक है। और सर, आप कितने स्टेट अभी तक घूम चुके हो फिलहाल में? देखिए, दिल्ली है, पंजाब है और हरियाणा है, ये तो मेरे पक्के हैं, इसमें तो बार बार आना जाना रहता ही है। फिर उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश में भी मैं अभी जबलपुर, और फिर आगे महाराष्ट्र में नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, शिरडी, नासिक, ठाणे, बम्बई, और फिर इधर से वापस होते हुए गुजरात के रास्ते और राजस्थान से होते हुए फिर दिल्ली आया। ऐसे ही कभी मैं चंडीगढ़ गया हूँ, तो कभी मैं इधर हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, उत्तराखंड में भी कुछ हिस्सा है, थोड़ा इधर हिमाचल प्रदेश का थोड़ा हिस्सा है। तो इसी प्रकार से मैं घूमता ही रहता हूँ। लगभग 85,000 किलोमीटर का ये जन जागृति अभियान के तहत हमने सफ़र किया है। तो सर, जैसे कि हमने आपको फ़ोटो देख रहे हैं हम आपके इसके ऊपर, तो ये बताइए कि आप आदर्श मॉडल कैसे मानते हो? शायद राजीव दीक्षित जी माननीय। देखिए, राजीव दीक्षित जी को मैंने यूट्यूब पर सुना और उनके विचारों से मैं प्रभावित हुआ और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर अब आगे काम करने का मेरे मन में विचार आया कि भाई, इन तपस्वी महापुरुषों ने जिस भारत के लिए जो सपना देखा था, हमें अब उस सपने को पूरा करना पड़ेगा। हम तो घूम करके देश में कहीं पर किसी से ना नोट मांगते हैं, ना वोट मांगते हैं। हम तो यही कहते हैं कि भाई, जिन शहीदों ने शहादत दी थी, वो जिस मकसद के लिए उन्होंने शहादत दी थी, उस सपने को पूरा करना चाहिए।
तो जैसा कि तस्वीर फोगाट जी ने बताया ना कि जैसे वो देश के जो हमारे राजगुरु भगत सिंह सुखदेव जो शहीद हुए हैं ना, उन बिना निस्वार्थ भाव से आज भी हमारे राष्ट्र हित में ये काम कर रहे हैं। इनका कोई निस्वार्थ, बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है इनका, और फिर भी ये काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है ये। और अब देखें कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता होगा इनको, साइकिल के ऊपर, वो भी कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। तो सर आप किस तरह से मैनेज करते हो सर ये? देखिए, मैनेज का तो ऐसे ही है कि एक तो है दानवीरों की कोई कमी नहीं है इस देश में, आप अपनी पात्रता सिद्ध करो तो दानवीर बहुत है, और दूसरा थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। मैं एक नाम लूँ, भगत सिंह हैं, उधम सिंह हैं, विजय कुमार हैं, बटू केशवर दत्त हैं, एक राम प्रसाद बिस्मिल हैं, ठाकुर रोशन सिंह हैं, लोकमान्य तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, ऐसे ऐसे मैंने कुछ नाम लिए, और भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे। इनके बारे में जब इनका जीवन चरित्र मैं पढ़ता हूँ तो एक चीज़ सामने देखने को मिलती है कि भाई ये ऐसे घूमते रहते थे और मुश्किल से 24 घंटे में एक समय का भोजन इनको नसीब होता था। तो देश के लिए जब इन तपस्वी महापुरुषों ने जब त्याग किया है तो हम भी समझते हैं कि भाई ये देश जो है सिर्फ उन्हीं के भगत सिंह और उधम सिंह के नाम पर ही नहीं है। इस देश के लिए हम सब का फर्ज बनता है, और हम सब मिल कर के इस काम को अगर आगे इसी तरीके से करें तो हमें त्यागपूर्वक भोग के साथ, आज अपने देश की स्थिति ये है कि हमें त्यागपूर्वक भोग के साथ ही अब आगे अपने देश में प्रचार प्रसार का काम करना होगा। तो सर तस्वीर फोगाट जी, आप ये कब तक करते रहेंगे आप कोई? देखिए, मेरे तो जीवन का मकसद आखिरी सांस तक ये साइकिल चलेगी, जब तक कि शहीदों के सपनों का भारत बन नहीं जाता हम तो रुकने वाले नहीं हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि यार तुम क्या हो, क्या करोगे, तुम राजीववादी क्या हो? तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि भाई हम 1857 के गदर के भटके हुए सिपाही हैं। जब तक एक मुकम्मल स्वदेशी भारत बन नहीं जाता हम बार बार जन्म लेंगे और क्रांति करेंगे। तो तस्वीर फोगाट जी है जो कि देश हित की बात करते हैं, वो देश के लिए या अपना जन जागृति फैलाने के लिए उनका मकसद है, उनका कोई आगे और कुछ टारगेट नहीं है उनका। तो हमें इनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि आप इनको सपोर्ट करो। इनको सभी दोस्तों देखने, ये फोगाट जी जो साइकिल लेके घूम रहे हैं, इस पे राजीव जी का फ़ोटो दिखाई दे रहा है आपको, और ये अपना पूरा सामान है वो इस साइकिल पर लेके घूमते हैं, और जो सर्दी गर्मी बरसात में यही इनका साधन है, और जो सामान है वो सारा इसी पे रखते हैं। इनके पास और कोई साधन नहीं है दूसरा। तो आप सभी इनका सहयोग करें और इनको सुनें। धन्यवाद। चैनल को